हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रॉक और टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में। सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रॉक। रॉक इज अ सॉलिड मॉस ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल सॉलिड मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। कहता है जो रॉक है यानी चट्टान विभिन्न खनिजों के एक समूह से बना हुआ ठोस पदार्थ है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक्स आर मेनली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। रॉक्स का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 ग्रुप में किया गया है। पहला है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। सो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक होता क्या है? इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल दैट इज कॉल्ड मैग्मा। इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो मैग्मा के कूल होने से बनता है। जो मोल्टन मटेरियल कूल होता है, ठंडा होता है, उसके ठंडे होने के कारण इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हैड बीन डन इन कूलिंग ऑफ मैग्मा। जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो मैग्मा के कूल होने से हुआ है। जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो मेनली 3 पार्ट में हुआ है। अर्थ का फॉर्मेशन 3 पार्ट में हुआ है। सबसे पहले क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। जो क्रस्ट है, क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मेंटल लिक्विड फॉर्म में, कोर भी सॉलिड फॉर्म में होता है। जो अर्थ का बीच का पार्ट है मेंटल, उसमें मोल्टन मटेरियल भरा हुआ रहता है। वही जब अर्थ क्रैक से निकलकर अर्थ सरफेस पर आ जमता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। The constituents of the magma are mostly complex of silicates and oxides of iron, aluminum, magnesium, calcium and potassium. In magma 35 to 70% silica is present. कहता है जो मैग्मा होता है उसमें बहुत सारे सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम पाए जाते हैं। मैग्मा में सिलिका का 35 से 70% तक सिलिका रहता है, प्रेजेंट रहता है। Igneous rock formed same the magma have different name depending upon the rate of cooling and place of cooling, depth of the earth और surface of the earth। कहता है igneous rock का फॉर्मेशन मैग्मा से होता है, लेकिन इसके भी कुछ प्रकार हैं जो कि रेट ऑफ कूलिंग और प्लेस ऑफ कूलिंग पर डिपेंड करते हैं। मैग्मा अर्थ के सरफेस पर कूल हो रहा है अथवा डेप्थ पे कूल हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। जो igneous rock are classified on the basis of rate of cooling and place of cooling into 3 groups। igneous rock का जो क्लासिफिकेशन है 3 प्रकार से किया गया है, उसके प्लेस ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड होता है। सबसे पहला है प्लूटोनिक, सेकंड है हाइपरबेसल, थर्ड है वोल्केनिक। सो आइए डिस्कस करते हैं प्लूटोनिक क्या होता है, हाइपरबेसल्स क्या होता है और वोल्केनिक क्या होता है। Plutonic. The magma which are cooled at the depth has very slow rate of cooling resulting in a large coarse crystal form are called plutonic। कहता है जो मैग्मा अर्थ के डेप्थ में कूल होता है उसका कूल होने का दर तो कम होगा और दर का कम होने के कारण लार्ज कोर क्रिस्टल फॉर्म होगा। कहता है जो मैग्मा है उसका रेट ऑफ कूलिंग जो है वो बहुत कम होगा क्योंकि वो डेप्थ पे कूल हो रहा है। वो धीरे धीरे कूल होगा, जब धीरे धीरे कूल होगा तो उसका जो कोर क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो लार्ज अमाउंट में होगा, बड़े अमाउंट में होगा। और सेकंड है हाइपरबेसल्स। द मैग्मा विच आर कूल्ड एट द इंटरमीडिएट डेप्थ द रेट ऑफ कूलिंग मैग्मा इज फास्ट एज कंपेयर टू प्लूटोनिक। इफ कूलिंग प्रोसेस इज फास्ट देन स्मॉल कोर्स क्रिस्टल इज फॉर्म्ड देन इट इज कॉल्ड हाइपरबेसल्स। कहता है जो मैग्मा अर्थ से ना ज़्यादा नीचे और ना ज़्यादा ऊपर ठंडा होता है उसका कूल होने का दर प्लूटोनिक से जल्दी होता है, उसे कंपेयर में प्लूटोनिक के कंपेयर में जल्दी होता है। इसी कारण उसमें स्मॉल कोर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, उसे हाइपरबेसल्स कहते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट में ना ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा ना ही अर्थ के नीचे, वो इंटरमीडिएट पार्ट में मैग्मा कूल होता है, इसीलिए उसका जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है वो स्मॉल साइज का होता है। थर्ड आता है वोल्केनिक। द मैग्मा कूल्ड एट over very near the surface had a fast rate of cooling that is called volcanic। कहता है वह मैग्मा जो कि सरफेस के नज़दीक में कूल होता है उसका कूल होने का दर अधिक होता है। दर अधिक होने के कारण उसमें कोर क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, वह वोल्केनिक कहलाता है। जब सरफेस से कुछ नज़दीक, सरफेस से नज़दीक यानी सरफेस के पास यदि मैग्मा का
कूलिंग प्रोसेस होगा तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा अच्छा होगा, रेट ऑफ कूलिंग जल्दी होगा, इसी कारण वहाँ पे कोर क्रिस्टल का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। सम इग्नियस रॉक आर फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सो थैंक यू।